हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट 21 जो आपकी बुक हमारे अतीत में से आई है। पिछली बार हम इसी बुक का जैन धर्म का बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो बुद्ध धर्म के वो थे संस्थापक वो महात्मा बुद्ध हैं। आज इनके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो लगभग 2400 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा जो अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम वर्धमान महावीर था। 2500 साल पहले 24वें जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया था। मतलब उन्होंने उनके जो विचार थे वो जगह जगह फैलाए थे। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। वह बिज्जी संघ होगा उस टाइम। उनका कुल क्या था? उनका वर्धमान महावीर का लिच्छवी कुल से थे। बज्जी संघ था। बज्जी संघ का जो लिच्छवी कुल था उसके क्षत्रिय राजकुमार थे। ये मतलब राजकुमार थे। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। जैसे महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा था वैसे ही वर्धमान महावीर ने भी राजकुमार होते हुए भी, एक अच्छे अमीर घराने से होते हुए भी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। अपने मतलब घर के सुख छोड़कर, जैसे महात्मा बुद्ध ने घर के सुख छोड़े थे वैसे ही वर्धमान महावीर ने भी अपना घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने लगे थे। मतलब वनों में रहने लगे थे। आपको पता वहां पे कोई नहीं होता वनों में, जंगली जानवर होते हैं। ये क्षत्रिय राजकुमार होते हुए भी इन्होंने, जब इनकी उम्र 30 साल थी, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने लगे थे। और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया था। और जब ये 30 साल के थे वो घर छोड़ के चले गए थे, जंगलों में रहने लगे थे। तो जंगलों में ये 12 साल 12 साल अकेले रहे थे। अकेले जीवन बताया था इन्होंने। 12 साल ये किसी से नहीं मिले थे, अकेले जंगलों में रहे थे। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये 30 साल की उम्र में घर छोड़कर जंगलों में रहने लगे तो इनको 12 साल अकेले रहे, किसी से नहीं मिले, तो इनको फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने क्या शिक्षाएं दी? जो व्यक्ति 12 साल तपस्या करेगा, अकेला रहेगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो भगवान देगा ही। तो इनको ज्ञान मिला था। उसके बाद इन्होंने दुनिया को शिक्षा दी थी। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सरल है, आसान है, समझनी। बच्चे भी, आप लोग भी 6th क्लास के हो तो आपको भी ये शिक्षाएं उनकी समझ आ जाएंगी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। वो मतलब वर्तमान महावीर कहते थे, अगर कोई व्यक्ति, वैसे तो दुनिया का सच किसी को नहीं पता चलता, अगर कोई व्यक्ति सच जानना चाहता है, कोई भी, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, अगर वो सत्य जानना चाहता है, सच जानना चाहता है, तो उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। क्या उनकी पहली शिक्षा थी? अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो सच को जानना चाहता है तो उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए। जो वर्धमान महावीर ने कहा था, उन्होंने खुद छोड़ा था और फिर उनको 12 साल अकेले रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना उसकी हत्या करनी चाहिए। नंबर 1 तो अगर सत्य ढूंढना चाहता कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष, वो घर छोड़ दे। नंबर 2, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है ना तो किसी को मतलब गलत शब्द बोलने, ना ही किसी को मारना, ना ही किसी को मतलब ऐसे जैसे पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ है ना करना, चाहे वो कोई जीव जंतु हो चाहे व्यक्ति हो, किसी को भी ना तो गलत बोलना, ना मारना पीटना, ना तंग करना। तो उन्होंने कहा था जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता पहले घर छोड़ दे। फिर नंबर 2, वो किसी के साथ लड़े झगड़े ना, मतलब जो अहिंसा के नियमों का पालन करे कड़ाई से।
ऐसे नहीं है कि जब ज्यादा ये तब पालन करने लग गए। उसको हमेशा ही ध्यान रखना है कि वो किसी को उसके बोलने से किसी को दुख ना हो, वो किसी को अपने शारीरिक बल से ना किसी को तंग करे, ना ही किसी जीव की वो हत्या करे। पालन उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए, ना तो वो अपनी बोली द्वारा किसी को तकलीफ दे, ना अपने शारीरिक बल के द्वारा किसी को पीटे, ना ही किसी जीव की मारे, जीव को हत्या करे। जीव जंतु जैसे पशु होते हैं इनको मारे, ना उनको कष्ट दे और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो महावीर वर्तमान है, जो जंगलों में रहते थे, वहां तो जंगली जानवर होते हैं, उन्होंने उनके पास रहकर देखा होगा कि जैसे आजकल लोग शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है बहुत सारे लोग, तो वो क्या कर देते हैं, अपने स्वाद के लिए जानवरों को मार देते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए ये शिक्षा दी होगी, व्यक्ति के साथ तो लड़ना ही नहीं चाहिए, प्लस जो जीव जंतु होते हैं उनको भी नहीं मारना चाहिए। उन्होंने पास में रहकर देखा था जानवरों के, कि जानवर भी जीना चाहते हैं, हर चाहे वो जिसने पृथ्वी के ऊपर जीवन मतलब जन्म ले लिया, सबके लिए जीवन प्यारा होता है। हर कोई इस दुनिया को देखना चाहता है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे व्यक्ति है। तो इसलिए उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति मतलब सच जानना चाहता है दुनिया का, वो घर को छोड़ दे, अहिंसा के नियमों का पालन करे, किसी को ना तो बोलकर दुख दे, ना शरीर के बल से दुख दे, ना ही किसी जानवर को मारे। क्योंकि उन्होंने कहा जो सभी जीव जीना चाहते हैं, सबके लिए जीवन प्यारा होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, यानी कि प्राकृत भाषा में दी, ताकि लोग मतलब आम भाषा में दी, ताकि लोगों को जल्दी समझ आ सके, प्राकृत भाषा में दी। अगर आ जाए क्वेश्चन कि महावीर ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी, प्राकृत भाषा में। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को मतलब प्राकृत भाषा होती है जो हम आम बोलते चलते हैं, तो उन्होंने ऐसी भाषा में ही अपनी शिक्षा दी थी, आम बोलचाल की भाषा में। और इसलिए दी थी ताकि सभी लोग, जो पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं, वो सारे उनके उनकी शिक्षाओं को समझ सकें। चाहे वो खुद थे, चाहे उनकी उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले जो लोग थे, सब ने प्राकृत भाषा में, आम भाषा में लोगों को अपनी शिक्षाएं दी, ज्ञान दिया। हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, और जब उनकी शिक्षाएं लोगों ने सुनी, तो महावीर वर्धमान महावीर की जैसे वो जीवन जीते थे, वैसी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ दिया था। वो कहते भी थे, अगर सच जानना है तो घर छोड़ दो, और उनकी ये शिक्षाएं सुनकर बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ दिया था। कई अपने घरों पर ही रहे और भिखु भिखुनी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। और कई लोग थे, मतलब कई लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा, और अपने घर पर रह के ही भिखु भिखुनी, जो मतलब भिखारी आते हैं, जो बने हुए थे भिखु भिखुनी, ये भी हो गए जिन्होंने अपना घर छोड़ा था सच जानने के लिए। जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा था, उनकी सेवा करने के लिए कई लोग अपने घर पे रहे, घर नहीं छोड़ कर गए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिखु भिखुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। जिन्होंने अपना घर छोड़ा था सच जानने के लिए, उनको, चाहे वो स्त्री थी, वो भी और पुरुष था, पुरुष को भिखु, और जिसने घर छोड़ा था औरत ने, उसको भिखु नहीं कहा था। और कई लोग अपने घर पर रह के उन लोगों की को खाना देकर उनकी सहायता करने लगे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को जीव भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जो लोग अब भी हैं, इस टाइम भी हैं, चाहे पुराने समय में थे, अगर वो कोई व्यक्ति जैन धर्म को, यानी कि वर्धमान महावीर द्वारा बताई हुई शिक्षाओं पर चलना होता था, वो जैन बन जाता था, वो जैन धर्म में आ जाता था। जो वर्धमान महावीर की दी हुई शिक्षाओं, यानी कि सत्य सत्य को जानने के लिए घर छोड़ देता था, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करता था, वो व्यक्ति जैन बन जाता था। और अगर इन शिक्षाओं का पालन करते हुए वो अपना घर छोड़ देता था, तो उसको जैन धर्म के अनुसार, जो जो भी जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, उनको भोजन के लिए भिक्षा मांग का सादा जीवन बताना पड़ता था।
मतलब जब वो घर छोड़ के चले जाते थे जैन धर्म को अपनाकर, तो अगर उनको खाना खाना होता था तो वो भिक्षा मांगकर खाना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार, और जो जैन धर्म को मानने लग जाते थे उनको पूरे ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता था। 3 काम जो जैन धर्म को मानने लगते थे उनको घर छोड़कर भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें ईमानदार भी रहना पड़ता था और उनको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, और जो स्त्रियों को नहीं, और पुरुषों को अगर वो जैन धर्म को अपनाते थे उनको अपने वस्त्र भी त्यागने पड़ते थे। मतलब जैन धर्म अपनाने के बाद वो वस्त्र भी नहीं पहन सकते थे जो पुरुष थे। वर्तमान रूप से में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वर्तमान रूप में जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो 1500 वर्ष पहले गुजरात का वल्लभी नामक स्थान है, वहां पर लिखी गई थी। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, अब वो पढ़ लिया कि अगर कोई व्यक्ति सत्य जानना चाहता है तो वो घर छोड़ दे, और जो अहिंसा के सिद्धांत उनका कड़ाई से पालन करे, ना ही किसी व्यक्ति को बोलकर, ना ही किसी व्यक्ति को शरीर के बल से, और ना ही किसी जीव की वो हत्या करे। बल ना तो बोलकर किसी को दुख पहुंचाए, ना शरीर के बल से दुख पहुंचाए, ना ही वो किसी को जीव या जंतु को मारे। जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई? जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। महावीर अपनी शिक्षाएं किस भाषा में लिखते थे वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, प्राकृत भाषा में लिखते थे। तो बच्चों, अगर आप ढंग से वीडियो सुनोगे और इस वर्कशीट को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैन धर्म के बारे में के संस्थापक बुद्ध थे, और जैन सॉरी बुद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे, महावीर बुद्ध थे, और जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे। तो इन दोनों धर्म की शिक्षाएं, उनके संस्थापक पढ़ लेना, उनका कैसा जीवन था वो भी जान लेना।